बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियल फेस मीडिया और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, जब हम कुरान पाक और अहादीस मुबारका पर गौर करते हैं तो हमें यह मालूम होता है कि इज्तिमाई निज़ाम में बिगाड़ तब पैदा होता है जब अमानतें और मामलात उन लोगों के सुपुर्द कर दिए जाते हैं जो उनके अहल नहीं होते, यानी अमानतें ज़ाया कर दी जाती हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानतें ज़ाया करने को क़यामत की एक अलामत के तौर पर ज़िक्र किया है। हदीस मुबारका में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा अपनी बात इरशाद फरमा रहे थे कि एक साहब हाज़िर हुए और सवाल किया कि या रसूलल्लाह, क़यामत कब आएगी। तो इस हदीस को रिवायत करने वाले जो सहाबी हैं वो ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात को जारी रखा। सहाबा किराम जो वहाँ पर मौजूद थे उनमें से बाज़ ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका सवाल सुना नहीं है, और बाज़ सहाबा किराम ने कहा कि नहीं, सवाल तो सुन लिया है लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका सवाल करना पसंद नहीं है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बात इरशाद फरमा चुके तो आपने पूछा कि वो साहब कहाँ हैं जो सवाल कर रहे थे। तो वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, मैंने सवाल किया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अमानतें ज़ाया कर दी जाएंगी तो क़यामत का इंतज़ार करो। तो उन्होंने सवाल किया कि या रसूलल्लाह, अमानतें ज़ाया करने का मतलब क्या है। तो आपने फरमाया कि जब मामले को उसके गैर अहल के सुपुर्द कर दिया जाएगा। अब अमानत की 3 किस्में हैं या अमानत के 3 मफ़हूम हैं। इसका पहला तसव्वुर तो वो है जो एक ज़ाती या शख्सी तसव्वुर है, यानी आप को अगर कोई शख्स अपनी बात बताता है और वो ये कहता है कि ये मेरा राज है, मेरी अमानत है, और आपने ये बात किसी को बतानी नहीं है, लेकिन आप वो बात किसी को बता देते हैं, तो आपने वो अमानत ज़ाया कर दी। इसी तरह से अगर कोई शख्स आपके पास अपनी रकम रखवाता है और वो ये चाहता है कि आप उस रकम की हिफाजत करें और जब वक्त होगा, उसको ज़रूरत होगी, तो वो आपसे वो रकम ले लेगा, लेकिन आप उस रकम की हिफाजत नहीं कर पाते, तो आपने अमानत को ज़ाया कर दिया। अमानत का एक तसव्वुर आलमगीर तसव्वुर है, जिसे कुरान हकीम ने कहा, इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाली फअबैना अन यहमिलनहा व अशफक़न मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला, कि हमने ये अमानत पहाड़ों पर और ज़मीनों के ऊपर पेश की, लेकिन उन्होंने इसको उठाने से इनकार कर दिया और वो डर गए। लेकिन इंसान ने इस बोझ को उठा लिया, और इंसान बहुत ही नादान और ज़ालिम है। अमानत का एक तीसरा तसव्वुर जो हमें नज़र आता है वो ये है कि जो हुक्मरान होते हैं वो अमानतदार हों और वो ओहदों की तकसीम के अंदर अमानतदारी को तरजीह दें। जब ओहदे और अमानतें गैर अहल लोगों की सुपुर्द कर दी जाती हैं तो इससे मुआशरे के अंदर बिगाड़ पैदा होता है। और हमारे यहाँ इस दौर के अंदर जो ओहदे तकसीम किए जाते हैं उनके अंदर अमानत का ख़याल नहीं रखा जाता कि एक शख्स उस चीज़ का अहल है भी कि नहीं है। मुख्तलिफ़ दोस्तियों की बुनियाद पर ओहदे तकसीम किए जाते हैं, लिसानी तासुबात की बुनियाद पर ओहदे तकसीम किए जाते हैं, सूबाइयत की बुनियाद पर ओहदे तकसीम कर दिए जाते हैं, लेकिन अमानत को तरजीह नहीं दी जाती। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब बादशाह को उसके ख्वाब की ताबीर बताई कि देखो, पहले 7 साल बारिश होगी और उसके बाद 7 साल जो होंगे उनके अंदर कहत पड़ेगा, और फिर आपने अपने आप को पेश किया कि जो ख़जाने की ज़िम्मेदारी है ये मेरे सुपुर्द कर दी जाए, और फिर आपने 2 खुसूसियात ज़िक्र की कि इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम, कि मैं इसकी हिफाजत भी करने वाला हूँ और मैं इस मामले को जानने वाला भी हूँ। तो अगर 2 सिफ़ात, ये वाली 2 सिफ़ात किसी इंसान के अंदर पाई जाती हैं तो वो किसी ओहदे का अहल है। एक तो यह है कि वो उस मामले को जानता ही नहीं है, तो उसके सुपुर्द तो वो मामला नहीं करना चाहिए। एक यह है कि वो उस मामले को तो जानता है लेकिन वो ख़यानत करता है, मामले को जानते बूझते हुए भी वो परले दर्जे का ख़ाइन है। तो जब उसको भी ओहदा दिया जाएगा या कोई उसकी सुपुर्द अमानत की जाएगी या कोई मामला उसके ज़िम्मे लगाया जाएगा तो वो उसके अंदर ख़यानत करेगा। लेकिन हमारे यहाँ ओहदे बाकायदा मांगे जाते हैं और ये नहीं देखा जाता कि ये कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है। अगर एक शख्स का हक़ भी आपने मार लिया और उसका हक़ ज़ाया हो गया तो क़यामत के दिन आप क्या जवाब देंगे।
اور پھر وہ لوگ جن کے ماتحت کروڑوں لوگ آتے ہیں، اگر ان میں سے بہت سارے لوگ قیامت کے دن کھڑے ہوئے کہ یہ شخص ہمارے اوپر حکمران تھا اور اس نے ہمارے حقوق کو ضائع کیا، تو آپ سوچئے کہ کتنا مشکل مرحلہ ہوگا اور وہ کیسے حساب دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس کا اعمال نامہ بند رہا اور اوپر سے اس کا حساب ہو گیا تو وہ تو بچ جائے گا، لیکن جس کا اعمال نامہ کھل گیا اور ایک ایک چیز کا حساب ہونا شروع ہو گیا تو وہ عذاب سے نہیں بچ پائے گا۔ تو اس معاملے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کو خوف کرنا چاہیے اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ اگر کسی کے ماتحت لوگ ہیں تو اس کو ان لوگوں کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے، اور اگر کسی کی سپرد امانتیں کی جاتی ہیں تو وہ ان امانتوں کو ان کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور امانتوں کو ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔